दोस्तों, आपका हमारे चैनल वन इंडिया ग्रेट इंडिया में स्वागत है। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि पीएम मोदी की पॉपुलैरिटी दिन प्रतिदिन पूरी दुनिया में किस तरह बढ़ती जा रही है। काफ़ी पॉपुलर लीडर हैं आज की तारीख में और पूरी दुनिया उन्हें सम्मान देती है। लेकिन पाकिस्तानी मीडिया भी उनका उसी तरह से सम्मान देती है, उनकी उसी तरह से तारीफ़ करती है जिस तरह दुनिया के दूसरे देश के लोग करते हैं। यह काफ़ी ताज्जुब भरा हमें बहुत ताज्जुब इसमें लगता है, इसलिए कि वहाँ की जो आवाम है वो तारीफ़ करती है, जबकि वहाँ के जो सियासतदान हैं, वहाँ के जो पॉलिटिशियंस हैं, वहाँ के पीएम और दूसरे जो मिनिस्टर्स होते हैं, वो क्रिटिसाइज करती है इनका। तो आज की वीडियो में हम उसी को फ़ख्र के साथ आप सबको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। धन्यवाद। शर्म होती है कोई, वो क्या कहते हैं ख्वाजा आसिफ साहब, कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। लेकिन उसके साथ साथ देखिए, अगर मैं यहाँ पे सिर्फ ये बताऊं कि इंडिया में क्या हुआ है, और ये मैं इंडिया में आपको 4 रोज पहले के उन्हीं का मीडिया हम कोट करते हैं अमूमन, जहाँ पर रेफरेंस देना हो और जहाँ बात चैलेंजेबल। मिसाल के तौर पर टाइम्स ऑफ इंडिया क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि पेट्रोलियम प्राइस कट बाय 9.5 रुपीज पर लीटर एंड डीजल बाय ₹7 एज सेंटर/एक्साइज ड्यूटी। 30 रुपए फी लीटर पेट्रोल और डीजल पर जो है वो बढ़ा दिए गए, जिसकी वजह से एक नए महंगाई के सुनामी का खदशा जाहिर किया जा रहा है, क्योंकि उनका ऑयल का मामला जो है, वो ऑयल का मामला उनका रशिया के साथ तय है। पेट्रोल इतना महंगा हो गया कि लोगों की जेबों में इतने पैसे नहीं कि बेचारे पेट्रोल खरीद सके। तो ये जो मामला है, इस मामले में आईएमएफ से तो रिलीफ नहीं मिली, किस्तों में भी नहीं किया उन्होंने मामला। 30 रुपए ये पाकिस्तान की तारीख का कहा जा रहा है सबसे बड़ा प्राइस हाइक है। पेट्रोल छिड़क कर आग ही लगा देनी चाहिए। अब आप इमेजिन करें कि मुझे कोई समवन वाज टेलिंग मी दैट जितना बजट इस वक्त पाकिस्तान ने रखा हुआ है फॉर द डेवलपमेंट, इंडिया में एक स्टेट जो है वो उतना बजट रख रही है और अवाम बिलबिला रहे हैं। फ्यूल प्राइसेस कट, सब्सिडीज ऑन गैस सिलेंडर्स, गैस यानी पेट्रोल की कीमत उन्होंने खत्म कर दी। और ये मोदी साहब का ट्वीट है, ठीक है। जो है वजीर आजम मोदी ने जो है नरेंद्र मोदी साहब ने एक ट्वीट किया है और उसमें उन्होंने कहा है कि फ्यूल प्राइसेस को वो कम कर रहे हैं और सब्सिडीज जो है वो देने जा रहे हैं गैस सिलेंडर्स पे। वो सस्ती इंपोर्ट आप करने सके, इंडिया कर गया है, उन्होंने तेल वगैरह 30% सस्ता दे दिया। और सेंटर ने यानी मरकज ने, वफाक ने बड़ी एक मूव की है ताकि महंगाई के ऊपर काबू पाया जा सके, क्योंकि उनका ऑयल का मामला जो है, वो ऑयल का मामला उनका रशिया के साथ तय है। इस सेटअप को तो मैं हेल्प नहीं करूंगा, इन्होंने तो आके बेड़ा गर्क कर दिया है। ये कह रहे हैं कि इमरान खान, अच्छा ये जो फैसला हुआ है, ये फैसला इस बात का इंडिकेटर है हुकूमत की तरफ से, यानी शहबाज शरीफ साहब की तरफ से, कि इसके फौरन बाद जाहिर है कि इतनी ज़्यादा महंगाई और इतना ज़्यादा उसके बाद हंगामा और सारा कुछ कर कर आके, तो वो क्यों असेंबली तोड़ेंगे फौरन भाई? वो क्यों, देखें ना, वो असेंबली क्यों तोड़ेंगे? या तो वो इसको यानी ये 1 साल ये भूल जाएं, 1 साल में मीशत ठीक होगी, भूल जाएं। ये मीशत एक लंबे स्टेबिलिटी चाहिए आपको रिफॉर्म्स करने हैं। मैंने कहा पार्टीज का मुख्तलिफ है, उसमें जब आप निचकारी पे जाएंगे ना रिफॉर्म्स के लिए, अब निचकारी पे जाएंगे तो उस वक्त देखेंगे ये जो वाइट एलिफेंट्स हैं, वाइट एलिफेंट्स में इसलिए कहता हूं कि एक बंदे की जगह 500 बंदे भरे हुए हैं, जिसमें से जो है वो कोई एक आध बंदा जो है वो जो मेरिट पे होता है वो होता नहीं है, और बाकी और किसी एक हुकूमत नहीं, हर दौर में होता रहा है, पैसे लेके भर्ती हो रहे हैं, सरकारी चीज़ें हो रही हैं सारी, तो मुल्क का एक हवा का हुआ बिगड़ा हुआ है। अच्छा, मिफ्ता साहब के अल्फाज पर जरा गौर कीजिए, क्या कह रहे हैं कि पिछली हुकूमत की गलत पॉलिसीज की वजह से हमें पेट्रोल की कीमतें बढ़ाना पड़ी। पिछली हुकूमत की गलत पॉलिसीज की वजह से। वैसे सबसे आसान होता है कि पिछलों पे डाल दें, उनका मामला था, उन पे गिरा दिया जाए मलबा। अच्छा, पेट्रोल की कीमतें कह रहे हैं बढ़ाने से थोड़ी सी महंगाई में इजाफा होगा, थोड़ा सा इजाफा। अब मिफ्ता साहब मईशतदान कम और कॉमेडियन ज्यादा लग रहे हैं, माजरत के साथ मिफ्ता साहब। जब इमरान खान की हुकूमत में पेट्रोल 3 रुपए बढ़ता था तो क्या कहते थे मिफ्ता साहब कि गरीब अवाम पिस जाएगी, बेचारी अवाम, महंगाई का सुनामी आएगा। और अब ये मिफ्ता साहब ने इकट्ठे 3 नहीं 30 रुपए पेट्रोल बढ़ा दिया, और 30 रुपए पेट्रोल बढ़ाने के बाद ये कहते हैं कि एनईजी महंगाई हुई है, थोड़ी सी महंगाई हुई है। शर्म होती है कोई, वो क्या कहते हैं ख्वाजा आसिफ साहब, कोई शर्म होती, कोई हया होती है। पाकिस्तान में इस वक्त एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है, और वो ये है कि मौजूदा हुकूमत जो इस वक्त, जो कि इमरान खान साहब के बाद आई है,
उन्होंने एक बहुत बड़ा एक्शन लिया और वो ये काम किया है कि उन्होंने 30 रुपए लीटर जो पेट्रोल की कीमत है वो बढ़ा दी है। 30 रुपए, ये पाकिस्तान की तारीख का कहा जा रहा है सबसे बड़ा प्राइस हाइक है। और कल जब हम बात कर रहे थे कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है, वो पाकिस्तान को इकोनॉमिक बेल आउट तो देना चाहता है, लेकिन वो ये कहता है कि हम इस सब्सिडी के ऊपर आपको बेल आउट। अच्छा मिफ्ता साहब, आपने शायद थोड़ी सी बात, जैसे आपने कहा थोड़ी सी महंगाई हुई, 30 रुपए बढ़ने से सिर्फ थोड़ी सी हुई है, तो इसी तरह आपने शायद दुरुस्त कहा कि आपकी फैक्ट्री में बनी हुई जो टॉफी है ना, जो 2 रुपए की मिलती थी, वो ज़्यादा से ज़्यादा 5 रुपए की हो जाएगी। 2 रुपए और 5 रुपए में थोड़ा सा फ़र्क होता है अगर देखा जाए, और इससे मेरे ख्याल से कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। शायद आप सही कह रहे हैं। अच्छा, आप ये भी कहा करते थे कि पेट्रोल 70 रुपये फी लीटर होना चाहिए था, और जब आपको इक़्तिदार मिलेगा तो आप लोग पेट्रोल की कीमतें नीचे ले आएंगे। और जब पेट्रोल 137 रुपये फी लीटर मिलता था, तो उस वक्त यही मिफ्ता साहब, ये जिनको आप टीवी पे देख रहे हैं, मैं बार बार कह रही हूँ, यही मिफ्ता साहब क्या कहते थे कि पेट्रोल इतना महंगा हो गया कि लोगों की जेबों में इतने पैसे नहीं कि बेचारे पेट्रोल खरीद सकें। तब लोग बेचारे थे क्योंकि ये लोग ऑपोजिशन में थे, अब ये हुकूमत में है, तो बस भी थोड़ी सी महंगाई हुई है, सीधी सी बात है। तब ये कहते थे बेचारे लोग पेट्रोल नहीं खरीद सकते, लोग इसलिए बेचारे थे क्योंकि हुकूमत इमरान खान की थी, क्योंकि गवर्नमेंट के पास पैसा ही नहीं है। जब गवर्नमेंट के पास पैसा ही नहीं था सब्सिडी देने का, तो गवर्नमेंट ने ऑटोमेटिकली डिफॉल्ट कर जाना था। अब ये सारी इमरान खान साहब की कारस्तानियां थी कि वो जाते जाते पेट्रोल की कीमत बढ़ाने की बजाय कम करके गए। बढ़ा के नहीं गए, कम करके गए। भाई, या तो हो ना आपके पास सब्सिडी देने के पैसे हो, या आपके पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पड़ा हुआ है। अब लोग बेचारे नहीं, और 30 रुपए भी बढ़ जाए तो थोड़ी सी महंगाई है क्योंकि हुकूमत इनकी है। अब ये माशाल्लाह पेट्रोल 180 रुपए का हो गया है फी लीटर। इसमें मेरे ख्याल से मुझे नवाज शरीफ साहब के बेटों की तरह अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए, शायद अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने 180 रुपए फी लीटर कर दी है। अच्छा मिफ्ता साहब, जरा बताएं कि क्या अब लोगों की कुव्वत खरीद जो है बढ़ जाएगी? ऐसे कौन सी जादू की छड़ी आप घुमाएंगे कि 30 रुपए पेट्रोल महंगा हो गया, 180 रुपए का हो गया, और लोगों की कुव्वत खरीद